आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। रक्षाबंधन बृहस्पतिवार को था और बृहस्पतिवार को मैं पूरे अपने होशो हवास में नहीं थी। मैं पूरा का पूरा मिठाइयों के बस में थी। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ये वाला ब्लॉग जो है रक्षाबंधन के दिन का है। मैंने बहुत कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था, बस थोड़ा सा शूट किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी थी। मैंने सोचा जल्दी था मतलब क्योंकि रक्षाबंधन का मुहूर्त जो था सुबह का था, इसलिए फटाफट से घर में झाड़ू पोछा किए बिना रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हो। तो सबसे पहले मैंने उठ करके अपना जीरा पानी गर्म किया, उसको पी लेते हैं क्योंकि अभी बेटा उठेगा चाय बनाएगा तो वो चाय ऑफ़र करेगा कि मम्मा चाय, तो फिर मुझसे रहा नहीं जाएगा क्योंकि मना नहीं कर पाती हूँ। कभी कभार मैं बना देती हूँ, अक्सर नहीं। तो आजकल चाय हमारे घर में दोनों टाइम हमारे गोलू पंडित बना रहे हैं। और यहाँ पे देखिए गोलू चाय बना के रख के, इतना अंदाज़ है ना उनको चीनी चाय पत्ती हर चीज़ का, वो पूछना नहीं पड़ता है। तो चाय रख के चले गए थे ब्रश करने। और मुझे कभी कभार ना डर लगता है जब चाय छानता है ना, तो ऐसा लगता है ना कहीं उसके ऊपर ना गिर जाए, तो मैं चाय छान देती हूँ अक्सर करके। कभी इनके पापा छान देते हैं तो उसकी चाय इतनी बढ़िया बनती है ना, सभी लोग कहते हैं गोलू चाय बनाओ। अब तो जैसे ना कोई चाय पीना होता है तो बस फटाक से गोलू का नाम आ जाता है ज़ुबान पर। तो चाय बनाकर सबको दे दिया है, सबने चाय वाय पी लिया। उसके बाद मैंने सोचा सबसे पहले शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन की, जो है वो भगवान से करते हैं। हर बार मैं एक राखी भगवान के गणपति बप्पा को बांध देती हूँ, हर बार मैं बांध देती हूँ। आज 17 सालों से जब से मैं ससुराल आई हूँ ना, तो मैं सोच रही हूँ मैं किसे राखी बांधूँ। तो मैंने सोचा कि चलो बप्पा को राखी बांध देते हैं, या फिर आप कान्हा को राखी बांध सकते हैं, जिसको आप मतलब अपना जैसे आप जिसको मानते हो, जिसको ज़्यादा पूजते हो, आप उनको राखी बांध सकते हैं। तो मैं बप्पा जी को राखी हर बार बांध देती हूँ, या फिर कहें उनके सामने रख देती हूँ बस। तो बस पूजा हो चुकी है, अब रक्षाबंधन की शुरुआत होगी। और सबसे पहले गौरी यहाँ पे, और गौरी को ना अभी बच्ची है तो ज़्यादा शैतानियाँ करती है, गोलू को राखी बांध रही है। दिन भर में तो 5 बार लड़ाइयाँ होती हैं। बस रक्षाबंधन अच्छे से बांध दे, क्योंकि गोलू को ना इसका काम पसंद नहीं आता। हमेशा गोलू को ये परेशान करती रहती है और गोलू बेचारे चिढ़ते रहते हैं इससे। तो यहाँ पे आरती उतारी जा रही है और इतने धीरे धीरे आरती हो रही है कि इसमें जो दीपक जल रहा है ना, गौरी कह रही है नहीं तो दीपक बुझ जाएगा, इसीलिए धीरे धीरे आरती कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले देखिए गौरी की करतूत देखिए। अभी आपको लोग अभी देखिए कैसे खिला रही है मिठाइयाँ। जैसे उसका मुंह आगे आ रहा है उसे पीछे हटा ले रही, मतलब इतनी ज़्यादा परेशान करती है, देखो ऊपर नीचे। तो गोलू ना कहा अब हम खाएंगे ही नहीं, गोलू बोला कि अब हम खाएंगे ही नहीं मिठाई। अब देखिए खुद तो राखी बांध ली, अब कह रही है कि भाई होके अब मेरी रक्षा करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, लो अब मुझे भी रक्षाबंधन बांधो और मिठाई खिलाओ, तब जाके रक्षाबंधन पूरा हो। खुद मिठाई खाई, दोनों लोग खुशी से हंस रहे थे मिठाई उठाई खा के। ये होता है भाई बहन का जो है रक्षाबंधन का त्यौहार। और मैं राखी वाखी बंधवा के आई, मैंने सोचा चलो भाई मैं भी खा लेती हूँ मिठाइयाँ। आज आया था काजू और लड्डू आया था, और 2 काजू खाने के बाद फिर ये हुआ कि 2 और खा लेते हैं। 2 और हमने खाए, फिर 4 तो हमने काजू खा लिए, काजू कतली खाए, 1 लड्डू खाए। बहुत ही मिठाई आज मैंने खा ली। और मिठाई खाने के बाद मैं खुद के बस में होती नहीं हूँ, सारा का सारा मिठाइयों के बस में होती हूँ। और हाँ, जब भी आप मिठाई खाएं ना, शाम के टाइम कभी मिठाई नहीं खानी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, क्योंकि हम खा के सो जाते हैं ना। सुबह के टाइम खाओ मिठाइयाँ, उसके बाद आप काम करते रहो, चलते रहो, तो कुछ ना कुछ कैलोरी जो है बर्न हो जाती है। तो आज हम जो दोपहर का लंच बनाएंगे सिंपल बनाएंगे। अभी बहुत सुबह है, कम से कम 8 बज रहे होंगे। मैंने सोचा चलो भाई लंच की तैयारी करते हैं, शुरू कर देते हैं। शिमला मिर्च निकाली, शिमला मिर्च बेटे को बहुत पसंद था। एक समय था जब मेरे घर में शिमला मिर्च सबको बहुत पसंद था। हालांकि गौरी उनके पापा बहुत मतलब ज़्यादा चाव से नहीं खाते, गौरी भी बहुत पसंद करती, पता नहीं क्या हुआ आजकल शिमला मिर्च देख के ऐसे छूती भी नहीं है। तो गोलू पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करती हूँ, सबसे ज़्यादा गोलू पसंद करते हैं। सो शिमला मिर्च गोलू के लिए बन रहा है, भिंडी गौरी के लिए बनेगी, दाल सबके लिए बनेगी, चावल रोटी सभी लोग खाएंगे। तो आज दाल चावल रोटी सब्जी, मैंने सोचा था चटनी भी बनाएंगे, लेकिन टाइम इतना ज़्यादा हो चुका था। और फिर मूंगफली भुनी हुई नहीं थी, थोड़ी सी थी, तो मैंने उस दिन यूज कर ली थी, जो दिन बनाए थे चीले बनाए थे उस दिन मैंने डाल दिए थे। तो मूंगफली भून करके रखी होती, चटनी बनाने में आसानी होती थी। यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च, मिर्ची, धनिया, टमाटर, इन सबको अच्छे से धुल लिया है, दाल चावल भी धुल के रख दिया है। अच्छा, कुकिंग करने के लिए सारी तैयारी किए रहो ना, तो कुकिंग करने में टाइम नहीं लगता, जो भी टाइम लगता है वो हमारे तैयारी करने में ही टाइम लगता है। तो मैं सबसे पहले सारी तैयारियाँ करके ही अपना जो है कुकिंग का प्रोसेस शुरू करती हूँ। आज ब्लॉग बना रही हूँ तो भी, नहीं भी ब्लॉग बनाती थी तो भी मैं सबसे पहले सारी तैयारियाँ करती थी, उसके बाद मैं बनाना शुरू करती थी। नहीं तो गैस जला दो, फिर एक एक चीज़ ढूंढो, तो फिर
उतना जल्दी खाना नहीं बनता। लेकिन हाँ, सब कुछ तैयारी करके आप अपने पास रखे रहो तो फटाफट से खाना बन जाता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमने कट करके रख दिया है साइड में। उसके बाद मैंने यहाँ पे दाल के लिए तड़का तैयार कर रहे हैं। प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक इन सबको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। बेटे ने बोला मम्मी सिंपल दाल ना मत बनाना, या तो मूंग की दाल, मसूर की दाल बना देना, या फिर अरहर की दाल जो दाल बनती है मसाले वाली दाल बना देना। मैंने सोचा चलो ठीक है, मसाले वाली ही दाल बना देते हैं। ये वाली दाल बहुत बढ़िया होती है। मतलब अक्सर जो है ना, अगर आपको सब्ज़ी बनाने में आलस है तो आप ये वाली दाल बना के खाइए। इस रोटी से भी बहुत बढ़िया लगती है, चावल से भी बहुत बढ़िया लगता है। साथ में इसकी आप थोड़ा सा सलाद और चटनी बना लें ना तो स्वाद एकदम जायका क्या ही बताएं, रेस्टोरेंट फेल हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं दाल बनाने की। बहुत बार तो शेयर कर चुके हैं, लेकिन जब बनाते हैं तो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच देसी घी डाला है, उसमें 1 सूखी लाल मिर्च डाला है, थोड़ा सा हमने जीरा डाला है, करी पत्ता डाला है, करी पत्ता थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, मुलायम मुलायम पत्ते तोड़ के लाए। उसके बाद प्याज, अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन इन सबको जो चॉपर से चॉप करके रखा उसको डाला है। थोड़ा सा इसमें हींग ऐड कर दिया है। इन सबको अच्छे से भूनेंगे। बहुत ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा भुन जाए, इसका कच्चा फ्लेवर जो है ना वो निकल जाए, बस इतना ही भूनना है। और इस तरीके से आप कोई भी दाल बना सकते हैं। मूंग की दाल, मसूर की दाल, चने की दाल, मटर की दाल, आपको जो भी दालें पसंद ना आप इस तरीके से बनाएं, बहुत बढ़िया बनती है। वैसे तो मेरे घर में जो रोज़ डेली दाल खाई जाती है वो अरहर होती है। उसमें मैंने मसूर करके मतलब 2 दालें मिक्स करके रखती हूँ। मसूर की दाल क्या होता है ना, जैसे हम अरहर की दाल बनाते हैं तो वो पानी अलग होता है, अरहर की दाल अलग होती है, या फिर अरहर की दाल जो है ना ज़्यादा लगती है। लेकिन अब आप साथ में मसूर की दाल मिक्स करेंगे ना तो दाल बहुत ही ज़्यादा गाढ़ी गाढ़ी बनेगी, स्वाद भी इसका अलग होगा। बना के देखिएगा कभी। तो इसमें स्वाद के अनुसार मैंने नमक, थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर दी। बस 2 सीटी लगाना है, 2 सीटी में दाल बड़े आराम से पक जाएगी। दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें तेल सरसों का डाला है, जीरा डाला है और इसमें ढेर सारी प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन डाला है। शिमला मिर्च की सब्ज़ी एक बार आप बना के देखिए, इतनी बढ़िया सब्ज़ी लगेगी ना आपको। मतलब मैं पूरा गारंटी के साथ कहती हूँ कि ये वाली सब्ज़ी आपको बहुत पसंद आएगी। आप बनाइए, बना करके देखिए कभी, रोटी के साथ, चावल के साथ, बच्चों के टिफ़िन में, हस्बैंड के टिफ़िन में, सबको बहुत पसंद आएगी ये वाली सब्ज़ी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया। उसके बाद शिमला मिर्च ऐड कर दिया है। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद मैंने तुरंत इसमें टमाटर डाल दिया है, साथ में नमक, साथ में मसाले, सब कुछ एक साथ ही डालेंगे। क्योंकि ये शिमला मिर्च की जो सब्ज़ी होती है ना बहुत जल्दी पक जाती है, टाइम नहीं मिलता। जैसे आलू की सब्ज़ी होती है पकने में टाइम लगता है, लेकिन शिमला मिर्च बहुत जल्दी गल जाता है। सो इसमें मसाले आप अपनी पसंद के अनुसार डालें। तो मैं मसाले में क्या डालती हूँ वो भी आपको बताऊँगी। सब्ज़ी मसाला, किचन किंग, हल्दी मसाला, थोड़ा सा होममेड मसाला, और उसके बाद बस इसको अच्छे से पकने देना है। 3 बार 4 बार इसको बीच बीच में चलाना है। तेज़ आंच पे इसको बिल्कुल नहीं पकाना, धीमी धीमी आंच पे, नहीं तो ये सब्ज़ी आपकी जल जाएगी। फिर आप लोग ये कहेंगे कि प्रतिभा ने तो ये बताया नहीं। एकदम स्लो धीमी आंच पे पकाइए, खूब अच्छे से बीच बीच में इसको चलाते रहिए। थोड़ा सा इसको मैश कर दीजिए, धनिया की पत्ती डाल के सर्व कीजिए। आप रोटी के साथ, पराठे के साथ सर्व कीजिए। और यहाँ पे जो मैंने आटा गूँथा है वो है, आज मैंने जौ का आटा लिया है। जौ का आटा अपने लिए बना रहे हैं, बाकी सबके लिए मैंने जो मिक्स आटा होता है, आजकल मैंने गेहूं के आटे में भी बहुत सारे अनाज मिक्स करके पिसाया है। तो ये भी आटा हेल्दी है, लेकिन मैंने अपने लिए अलग से जौ का आटा मंगाया है। तो सबके लिए मैंने ये वाला आटा गूँथ करके रख दिया, अपने लिए जौ का आटा गूँथ करके रख दिया है। मैंने आटा तो गूँथा पर रोटियां आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गए, क्योंकि दिमाग ना चौतरफा घूमता रहता है कि एक काम करने चलो तो 4 काम, और ख़ास करके तब उस दिन दिमाग ज़्यादा व्यस्त हो जाता है जब घर पे सब लोग रहते हैं, क्योंकि सब लोग ना इधर बुलाते हैं उधर बुलाते हैं, तो दिमाग चारों तरफ होता है। तो दाल खाली कर लिया है मैंने, चावल को भी ऐड कर दिया है। चावल में सीटी लगने के लिए रख देते हैं। मैं सोच रही थी खीर बना दूँ, पूड़ी बना दूँ, कद्दू की सब्ज़ी बना दूँ। मैंने यही रात को सोचा था कि मैं कद्दू की सब्ज़ी, पूरी, खीर बनाऊँगी, लेकिन सुबह उठ के सारा का प्लान दूसरे तरीके से हो गया। सबको ये दाल चावल कच्चा खाना पसंद आया, क्योंकि इसके एक दिन पहले ना सभी लोगों ने चीला खाया था पूरा दिन, तो दाल चावल की तलब हो रही थी। तो मैं सोचा चलो ठीक है। तो आज की थाली में ये है भिंडी, दाल, दही, चावल, रोटी, सलाद, मिर्ची और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। थाली देखने में बहुत बढ़िया लग रही थी। और सबसे अच्छी बात क्या होता है ना, डाइजेस्ट के लिए ये हमारा खाना जो होता है, भोजन जो होता है ना, बहुत ही बढ़िया होता है। अपनी थाली में मैंने जौ की रोटी लगाई है, दाल लगाई है, दही लगाई है, भिंडी लगाया है, सलाद लगाया है। बाकी सब लोगों ने यही खाया। गौरी ने सिर्फ दाल चावल खाया, बाकी सब लोगों ने यही सलाद वगैरह, दाल चावल रोटी, ये सब कुछ खाया। और खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम करने के लिए गई। मैंने सोचा चलो वीडियो की एडिटिंग कर लेते हैं, आप लोगों के पास दूसरे दिन पहुंचा देंगे, लेकिन माफ़ी चाहती हूँ एक दिन लेट होने के लिए वीडियो को, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं लेट गई और मुझे इतनी ज़ोर की नींद आई। फिर मैं जगी, कम से कम 3 बज गए थे। फिर और दरवाज़ा खुल जैसे ही मैं बाहर निकली ना, चंदा मामा देखिए बहुत सुंदर दिख रहे थे। इतना ज़्यादा कैमरे में नहीं सुंदर दिख रहे थे, और बहुत सारे गानों में, बहुत सारी फिल्मों में चाँद का जो है जिक्र होता है। मैंने सोचा इतने ही सुंदर चंदा मामा दिख रहे हैं, चलो अपने
कैमरेमैन को दिखाते हैं आप लोगों को भी। आज शायद पूर्णिमा थी इसलिए इतने ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे चंदा मामा। सो वहाँ से आने के बाद मैंने फटाफट से डिनर की तैयारी की। आज डिनर में बनाएंगे आलू और बीन्स की सब्ज़ी। तो सबसे पहले मैंने जीरा राई के दाने डाल दिए हैं, सिंपल बिना मसाले की सब्ज़ी बनाएंगे। और इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन साबुत और इसमें प्याज डाला, उनको भूना है। उसके बाद बीन्स और आलू कट करके रखा था। मैं जितना ही ज़्यादा आलू से दूर भागने की कोशिश करती हूँ उतनी ज़्यादा आलू की सब्ज़ी बनती है। अब मैं या तो अपने लिए अलग से सब्ज़ी बनाऊँ या तो फिर यही खाऊँ, दोनों में से एक ही होता है। तो मैं थोड़ा सा इसमें से खा लेती हूँ, अलग से नहीं बनाती हूँ। खूब अच्छे से इसको लाल लाल भूनना है। चाहे तो आप इसमें मसाले ऐड कर सकती हैं, लेकिन आज मैं बिना मसाले की ही सब्ज़ी बनाऊँगी। सिर्फ इसको भून करके फ्राई किया हुआ आलू और बीन्स की सब्ज़ी। और लहसुन को मैंने इसलिए नहीं कट किया ना, क्योंकि ये गौरी को पसंद नहीं होता। लहसुन साबुत रहेगा तो उसको नहीं पसंद आएगा, तो निकाल देगी। इसके बाद इसमें मिर्ची ऐड किया है लास्ट में सबसे, क्योंकि ये जब भुनता है ना सब्ज़ी तो बहुत ही मिर्ची झराती है जैसे जलती, इसलिए मैंने मिर्ची को सबसे लास्ट में ऐड किया। चाहे तो आप धनिया की पत्ती इसके ऊपर से सर्व कर दें। सब्ज़ी बन करके तैयार हो चुकी थी। दूसरी तरफ मैंने दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए। फटाफट से रोटियां बना रही थी। सब लोग अपना शाम का डिनर खा रहे थे। शाम के टाइम बहुत जल्दी सब लोग खाना खा लेते हैं हमारे यहाँ। हेलो एवरीवन, गुड नाइट। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रतिमा क्या बोल रही है, क्या ही बोले, आज बहुत लेट हो चुके हैं। सुबह से आप लोगों से बातें नहीं की। मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा व्यस्त थी, मैं ये कहूँगी बहुत ही ज़्यादा फुर्सत में थी और बहुत ही ज़्यादा आज सो रहे थे। सोने का कारण इतनी सारी मिठाइयाँ खाई थी तो नींद आना तो तय था। मतलब कि हाँ, जब मीठा खाते हैं ना तो मैं एकदम से मस्त हो जाती हूँ। मतलब सुध बुध नहीं रहती, खुद की आंखें अपने आप बंद हो जाती। और मीठा जब गणेश का हो सामने तो फिर रोका जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बच्चे कहते हैं मम्मी डाइट करती हो। मैंने कहा डाइट रोज रोज करते हैं ना, जिस दिन मिठाई होती है उस दिन डाइट नहीं करते हैं। मम्मी चाय में चीनी कम पीते हैं, लेकिन अगर मिठाई सामने हो तो फिर वो परहेज नहीं करती। देखो, हर मिठाई की बात तो मैं नहीं करूंगी, हर जगह की मिठाई की, लेकिन मेरी जो फेवरेट बन चुकी है गणेश की मिठाई। लड्डू आया है, लड्डू मैंने सुबह एक खाया था, उसके बाद मैंने छुए नहीं। काजू कतली भी नहीं इतना ज्यादा पसंद कर दी थी, लेकिन हो सकता है बहुत दिन नहीं खाए थे, उसकी तलब रही होगी। तो 3-4 मैंने 3 या 4 मैंने सुबह खाए थे, 1 लड्डू खाए थे। 5 मीठा एक साथ खाने का मतलब पूरा नींद में मस्त। खाना बनाते बनाते मैंने थोड़ा बहुत खाना खाया, उसके बाद मैं सो गई। 3 बजे मैं उठी और मेरा वजन भी हो सकता है बढ़ेगा, क्योंकि खा के सोने के बाद ना वजन पक्का बढ़ता चला जाता है। जैसे हम खाते हैं सोते हैं, खाते हैं सोते हैं ना, तो उसका असर बहुत ही जल्दी शरीर पे पड़ता है। खाएं और उसको जो है एनर्जी, काम करते रहें, वॉक करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, तो उसका असर इतना ज्यादा नहीं होता, मेंटेन रहता है। लेकिन अगर हम खा के सोते हैं ना तो वो दुगना होता चला जाता है। तो आज था रक्षाबंधन, राखी। और मैं तो राखी बांधने जाती नहीं हूँ, 17 साल हो चुके हैं जब से शादी होके ब्याह होके आए हैं, तब से मैं यही गोरखपुर ही रहती हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ रक्षाबंधन पे। और राखी भेज देती हूँ भाइयों को, सिर्फ बड़े वाले भाई को सूरत राखी भेजती हूँ, बाकी भाई के लिए सब बहनें अभी हैं तो वो बांध देती हैं। बाकी जब मैं मायके में रहती थी तो मैं बांध दिया करती थी, अब जब नहीं हूँ तो फिर बात ही खत्म है। और ना कभी मेरे भाई मुझसे राखी बंधवाने आए, ना मैं कभी गई। इतना ज्यादा पहले रिवाज ही नहीं था, आजकल तो हर चीज का रिवाज ही मतलब आजकल बहुत ज्यादा रिवाज है। पहले इतना ज्यादा रिवाज नहीं होता था राखी भेजने का, राखी बांधने जाने का। तो जैसे नए फैशन में सारी चीजें बदल रही है, वैसे रक्षाबंधन का त्योहार भी बदल रहा है। तो सुबह से आप लोगों से बिल्कुल बातें नहीं की थी, सिंपल मैंने लंच बनाया था। बंद कर दो भाई, मच्छर की दवाई लगी है ना, इतना ज्यादा मच्छर नहीं है, समझे, 1 मिनट में भर जाएंगे। और आज मैंने सिंपल लंच ही बनाया था। हाँ, कि मैंने सबकी पसंद का कुछ ना कुछ जरूर बनाया था। पूछा था मैंने सबसे पूरी सब्जी बनाया, तो 3 लोगों का पूरी सब्जी खाने का मन नहीं था। हिलाओ नहीं, गौरी का खाने का मन था, बदमाशी नहीं करते बच्चा, गौरी का खाने का मन था पूरी। गौरी को तो वैसे भी जंक फूड, फास्ट फूड में फॉरवर्ड है खाने में, इसको तो बस यही मिले। तो हालांकि गौरी ने दाल चावल खाया था, उसका फेवरेट दाल चावल था। शाम के टाइम भी सब्जी रोटी मैंने बना दी थी। वैसे मतलब सबने सोचा था कि खा लेंगे। क्यों बार बार हिला रही हो, परेशान करके? कहाँ चले? क्यों बाहर चले? तो तुम बैठो ना बाहर। सो मैंने सोचा ब्लॉग एंड कर देते हैं, आप लोगों से बातें कर लेते हैं। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं शेयर करने के लिए, लेकिन कुछ तो हम शेयर नहीं कर सकते, कुछ शेयर करना जरूरी भी नहीं होता। कुछ चीजें पब्लिक में शेयर करना मुझे लगता है ना ठीक नहीं होता। जितना भी कम करो, कम शेयर करने की बात करो, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ बातें तो जो है शेयर ही हो जाती हैं।
वैसे मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने बारे में सिर्फ कुकिंग के बारे में ही ज़्यादा चीज़ें शेयर करूँ, बाकी चीज़ों पे ध्यान ना दूँ। लेकिन इंसान है, मेरी भी कुछ फीलिंग होती है, मेरी भी कुछ भावनाएं होती हैं, भाई बहन से जुड़े हुए, पति से जुड़े हुए, बाकी सारे रिश्तों से जुड़े हुए। तो उन रिश्तों में अगर मुझे खुशी मिलती है तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो मैं नहीं शेयर कर पाती। और हाँ, कभी कभार मुझे दुख होता है तो मैं वो भी चाहती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, मतलब हर सुख दुख में आप लोग मेरे साथ खड़े हों, ऐसी कोशिश करती हूँ। फिर एक बार मन में आता है कि पता नहीं यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत वैसे भी लोग होते हैं, बहुत तरीके की बहुत सारी बातें बनाते हैं। अब आप देखिए 4, 6, 10 कमेंट बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आते हैं, लेकिन उसमें से 2-3 कमेंट ऐसे आते हैं ना कि मतलब जैसे मोटे के लेके कमेंट करना। हालांकि किसी मोटे पतले काले गोरे पे कमेंट नहीं करना चाहिए, सबकी शरीर की बनावट अलग अलग होती है, अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन अब लोगों का क्या ही करें। तो मैं इस चीज से सोचती हूँ बहुत कम अपनी फीलिंग को भी यहाँ शेयर करूँ, बहुत कम शेयर करूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ शेयर हो ही जाती है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, बातें हो चुकी हैं बहुत सारी, और मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है आप लोगों की कमेंट का। आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर बताया करें, और आप लोग भी अपने मन की बातें, अपनी पसंद नापसंद की बातें भी कुछ शेयर करा करिए, तो भी मुझे अच्छा लगेगा। और चलते हैं फिर सोने, गुड नाइट, शुभ रात्रि। वैसे आज भी बहुत जल्दी सब लोगों ने डिनर कर लिया था, सारे काम भी हो चुके हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है ना, इतनी ज्यादा गर्मी है कि ना तो भगवान बारिश कर रहे हैं, ना ही हवा चल रहा है। पूरा दिन एकदम से पक्के आम की तरह ना, बारिश हुई थी, कहाँ बारिश हुई थी, ऐसे पक्के आम की तरह, अमावट की तरह ऐसे आदमी पक रहा है। मुझे तो इतना इंतजार है ना कि कितनी जल्दी ये ठंडी आए, कितनी जल्दी ये गर्मी जाए। गौरी खड़ी है बाहर ले जाने के लिए मुझे, तो मैं चलती हूँ गौरी के साथ बाहर, थोड़ी देर पंखे में बैठती हूँ।